हम सब लोगों की स्टोरी, हमारे ख्याल, हमारे इंटरेस्ट्स और पर्सनालिटी एक दूसरे से अलग होती है और यही डिफरेंसेस हमें यूनिक बनाते हैं। यूनिकनेस हमारी लाइफ और नेचर के नेचुरल प्रोसेसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा होती है और ऐसी ही एक यूनिक पर्सनालिटी होती है उस इंसान की जो हमेशा अकेले रहना और अकेले काम करना पसंद करता है। ऐसे इंसान को हम बोलते हैं एक लोनर। लोनर्स अपने आप को झुंड में गुम रखने के बजाय अपने आप को नेचर के लॉ के साथ अलाइन करके चलते हैं और अपनी यूनिकनेस को दबाने के बजाय उसे अपनाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे इंसानों को दूसरे लोगों के साथ रहना नहीं पसंद होता, क्योंकि जब टाइम आता है तब ये भी अपने प्यार करने वालों के साथ हर पल को खुलकर एंजॉय करते हैं। लेकिन इनका एक डिफॉल्ट मोड होता है और वो है अकेले रहना। दुनिया के शोर और छोटे मोटे मसलों से दूर एक लोनर अपनी ही दुनिया में रहता है और अपनी लोननेस में ही अपना सारा एंटरटेनमेंट और मजा ढूंढता है। जर्मन फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि एक लोनर बनो, इससे आपके पास यूनिवर्स के जादुई एसेंस को समझने और सच को ढूंढने का टाइम होगा, आपकी क्यूरियोसिटी पवित्र होगी और आपकी जिंदगी जीने लायक। वैसे तो मैं खुद भी एक लोनर हूँ, लेकिन कभी कभी मैं उन लोगों की अदृश्य कम्युनिटी में खो जाता हूँ जो सच्चाई, ब्यूटी और जस्टिस का पीछा करते हैं और इसी वजह से मैं अकेले रहकर भी अकेला नहीं महसूस करता। इस तरह के लोग अपनी पर्सनल स्पेस में ही सबसे ज्यादा क्रिएटिव और एनर्जाइज्ड फील करते हैं, क्योंकि कुछ भी ओरिजिनल क्रिएट करने के लिए आपको पहले अपने थॉट्स को जो चीजें ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे दूर करना होता है। और इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि क्रिएटिव थिंकिंग कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट से सबसे ज्यादा क्लोजली टाइड है, तो वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। और जो भी इंसान इस पर्सनैलिटी ट्रेट में हाई स्कोर करता है उसे आइडियाज पसंद होते हैं, उसे नई नई चीजें या नई जगहें पसंद होती हैं और वो सोसाइटी के रूल्स की परवाह नहीं करता, जिस वजह से कई लोग नेचुरली ही अकेले रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा क्रिएटिव और यूनिक बनना चाहते हो और आपको भी अपने डीपेस्ट क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, तो कुछ कुछ देर के लिए रेगुलरली एक लोनर की तरह रहना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। यानी हर समय अपने आप को घर की बातों, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स या पॉलिटिक्स में मत उलझाए रखो, क्योंकि ऐसे तो आप हमेशा बस उन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहोगे जो आपको आपकी एनिमलिस्टिक स्टेट में रखेंगी और आपको ये जानने से रोकेंगी कि इन सब चीजों के पार हम इंसानों के समझने के लिए क्या चीज मौजूद है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इन सब चीजों को रिजेक्ट ही कर देना है, क्योंकि ऐसे तो आप ना तो खुद के घर से संबंधित होगे और ना ही अपनी सोसाइटी से, जहां हर समय कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं जिनकी थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है। आपने इन दोनों चीजों के बीच एक बैलेंस ढूंढना है। आयरिश पोएट ऑस्कर वाइल्ड ने एक बार बोला था कि हम सब ही गटर में हैं, लेकिन हमारे में से कुछ लोग सितारों की तरफ देख रहे हैं। यानी जितना जरूरी अपने आप को फिजिकल रियलिटी के साथ कांटेक्ट में रखना और अपने आप को यहाँ एस्टैब्लिश करना है, उतना ही जरूरी स्पिरिचुअल रियलिटी के कांटेक्ट में रहना है। जिस तरह से आप नॉर्मली अपने घर पर रहते हो, लेकिन कभी कभी आप छुट्टी लेकर घूमने जाते हो और अपनी प्लेन एग्जिस्टेंस में थोड़ा कलर डाल पाते हो, वैसे ही कभी कभी अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी से ऊपर उठाओ और अपने आप को आइडियाज की दुनिया में ले जाओ। कुछ टाइम अकेले रहो, अकेले नेचर में चलो, नई नई जगहों को एक्सप्लोर करो, अकेले थिएटर में एक मूवी देखने के एक्सपीरियंस को समझो और अपने आप को लाइफ को एक डीप लेवल पर फील करने दो। ज्यादातर लोग अपने आप को हमेशा दोस्तों और फैमिली के साथ बिजी रखते हैं, क्योंकि अकेले रहने से उनके अंदर बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स आने लगती हैं, जिससे वो डर जाते हैं और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भी इंसान इन इंटेंस फीलिंग्स को अपने अंदर आने देता है, उसका रियलिटी का एक्सपीरियंस ज्यादा रिच और उसकी लाइफ ज्यादा मीनिंगफुल होती है। अगर हम लंबे समय तक एक झुंड में रहते हैं तो हमारे खुद के आइडियाज दबने लग जाते हैं और जो यूनिक कहानी हम अपने बारे में लिखने वाले थे वो भी एक नॉर्मल और कॉमन कहानी बनकर रह जाती है। लोननेस और लोनलीनेस में यही फर्क है कि आप हमेशा ही अकेलापन और एम्प्टीनेस नहीं फील कर रहे, लेकिन आप इसलिए कई बार अकेले रहते हो क्योंकि आपको अपने साथ मजा आता है। जिस तरह से किसी दूसरे इंसान को हर समय अपने अराउंड अपने दोस्त या अपना मोबाइल चाहिए होता है खुद को एंटरटेन करने के लिए, वैसे ही आपको बस अपना साथ चाहिए होता है जिसमें किसी भी इंसान या किसी बुरे आइडिया की इंटरफेरेंस ना हो। वुल्व्स के बीच भी जब भी किसी वुल्फ को अकेला छोड़ दिया जाता है या फिर वो अपने पैक से बिछड़ जाता है, तब वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करने लगता है और अकेले ही रहता है, जिस वजह से उसे लोन वुल्फ बोलते हैं। और तभी जिस तरह से हर इंसान के अंदर सोशलाइज करने की एबिलिटी होनी चाहिए, वैसे ही उसके अंदर एक लोन वुल्फ बनने की क्षमता भी जरूर होनी चाहिए।